हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रज़ा एंड वेलकम बैक इन IR क्लासेस। आज की मैं वीडियो में बात करने जा रही हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की। मैंने टॉपिक लिया है जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में मैंने आपको अभी तक 2 लॉज एक्सप्लेन किए हैं और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी जिसमें मैंने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने कुछ टर्म्स बताए थे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड जो थर्ड लॉ है मेंडल का, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड थर्ड लॉ मेंडल। देखिए, अब सबसे पहले बताते हैं डाई हाइब्रिड का क्या मतलब है। मैंने इससे पहले वीडियो में जो बताया है बस उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। डाई मीन्स होता है दो कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। सपोज हम बात कर रहे हैं किसी मटर का, यानी कि उन्होंने पी प्लांट को लिया था, पाइजम सटाइवम, और उस प्लांट का इन्होंने सीड लिया। सीड का शेप, डाई मीन्स मैंने बता दिया 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स में सीड का इन्होंने एक लिया शेप के साथ साथ इन्होंने उसका लिया कलर। ठीक है, तो इन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ मतलब देखा, ऑब्जर्व किया कि इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ जो जनरेशन में चेंजेस आए हैं वो क्या हुए हैं। ठीक, तो शेप कैसा था? राउंड एंड रिंकल्ड। और कलर है कैसा? येलो एंड ग्रीन। अब इससे पहले मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि मतलब प्लांट्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और उसमें 2 तरह के प्लांट्स होंगे। मतलब एक होगा आपका डोमिनेंट और एक होगा रेसेसिव। तो इसमें जैसे इसमें भी इसी तरह से होगा। शेप है तो शेप राउंड है और शेप इसका कैसा है? रिंकल, यानी झुर्रीदार है। तो या तो राउंड डोमिनेट करेगा या रिंकल्ड डोमिनेट करेगा। तो होगा क्या यहाँ पे? राउंड डोमिनेट करेगा और येलो डोमिनेट करेगा। तो सपोज इसका हम सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के आपको बताते हैं, मतलब सॉरी फर्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस करा के बताते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ है। और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो कि फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है और अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है, प्रभावी होता है। उसी को हम कहते हैं प्रभावी या डोमिनेंट। तो देखिए, इससे सबसे पहले कि इसका जो फर्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस होगा वो क्या होगा, उससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी किसकी? इसके जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स की बात करनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे कैरेक्टर के लिए आपको एलील बताना पड़ेगा। तो अब राउंड और येलो के लिए और रिंकल्ड और ग्रीन के लिए किस तरह का एलील है या किस तरह का इसका जीनोटाइप है, इसका जीन्स कौन से मतलब अल्फाबेट से एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम किससे दिखा रहे हैं। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये क्या है? येलो एंड राउंड। और इनका क्रॉस हुआ है किससे? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, यानी कि ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, अब सबसे पहले इसके गैमीट्स बनेंगे। अब आप जानते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स क्या होते हैं? मतलब वो पार्ट होता है जीन का जिसमें सारा का सारा कैरेक्टर हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो इसमें एक वाई आ जाएगा और एक आर आ जाएगा, इसमें भी एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये इसके हो गए क्या? गैमीट्स। ठीक है, अब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद में जितने भी फर्स्ट यानी कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स होंगे, F1 प्रोजेनी के, वो सब क्या हो जाएंगे? अब इसमें अगर आप देखो, वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई फर्स्ट इसका लिया और ये सेकेंड इसका फर्स्ट, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसको लिखने का हमेशा तरीका यही होता है कि हम हमेशा जो डोमिनेट कर रहा है, अब ये कैपिटल वाई किसके लिए है? ये कैपिटल वाई येलो के लिए, और येलो कलर डोमिनेट कर रहा है। तो हम डोमिनेट करने के लिए जो भी जीन होगा, उस जो भी एलील होगा, हम उसको पहले लिखेंगे। ठीक है,
तो हमने पहले की डोमिनेटिंग लिखा है कैपिटल वाई और फिर उसके बाद में स्मॉल वाई। उसी तरह से हमने पहले लिखा है कैपिटल आर और उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है क्या, स्मॉल आर। और एक साथ ही लिखेंगे, ये नहीं करेंगे कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक साथ लिख दे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, नहीं। दोनों तरह के एलील जो एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम उसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात किसकी, फर्स्ट जनरेशन की। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हुए हैं सारे के सारे कैसे हैं, येलो हैं। देखिए कैपिटल वाई क्या है, येलो एंड राउंड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट यानी कि F1 जनरेशन में आपके जो प्लांट्स आएंगे उनके सीड कैसे होंगे, वो होंगे येलो और साथ में कैसे होंगे, राउंड, यानी कलर उसका होगा येलो कलर का और वो क्या होंगे, राउंड होंगे, राउंड पूरी तरह से गोल होंगे। तो ये तो हो गई क्या आपकी फर्स्ट जनरेशन की बात। अब मतलब ये तो सिंपल सीधी सी एक बात हो गई। लेकिन अगर आप इसी का डाई हाइब्रिड मतलब इसका सेकेंड जनरेशन अगर आप देखोगे तो सेकेंड जनरेशन को देखने के लिए आपको यहाँ पे एक लगानी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए मतलब ये कि इसमें ये तो आपका अगर आप इसी के ऊपर इसी तरह से जैसे आप अभी तक क्रॉस करते आ रहे हो, जैसे हमने बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें तो आपने ऐसे क्रॉस कर लिया था, है ना। वो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, जैसे इसमें था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बहुत सिंपल सा था। लेकिन अगर आप यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए इसको हम अलग तरह से बताएंगे, इसको चेकर बोर्ड वाले तरीके से बताएंगे। तो चेकर बोर्ड इसको पुनेट स्क्वायर मेथड भी इसको कहते हैं। पुनेट ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने इसको बहुत आसानी से समझाने के लिए क्या किया था, इसको स्क्वायर फॉर्म में क्रॉस करा के बताया था। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके गैमीट्स बता लेंगे, यानी ये तो फर्स्ट जनरेशन में हो गई, इनकी हमें सेल्फिंग कराना है, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हम इसकी सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग कराने के बाद जो हमें गैमीट मिलेंगे वहाँ पे हम थोड़ा अपना प्रोबेबिलिटी लगा के ये बताएंगे। देखिए क्या क्या संभावना हो सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो हो सकता है कि जो सीड हो वो एक इसमें कैपिटल वाई हो और एक इसमें कैपिटल आर हो, या तो ये हो सकता है, या कैपिटल वाई हो और साथ में स्मॉल आर हो, ठीक है ना, या तो ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, स्मॉल वाई हो और कैपिटल आर हो, ठीक है, या स्मॉल वाई हो और स्मॉल आर हो। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, अब आप खुद सोच लीजिए। या तो कैपिटल वाई और दोनों तरह के गैमेट्स का, दोनों कैरेक्टर का होना भी ज़रूरी है। तो एक आपका चाहिए होगा क्या, जो कलर के लिए है येलो, और दूसरा राउंड हो सकता है, या तो येलो राउंड होगा, या क्या हो जाएगा येलो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा, या क्या हो सकता है ये ग्रीन हो और राउंड हो, या ग्रीन एंड रिंकल्ड। इसके अलावा कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉसिबल है कि ये एक तरह के जो गैमीट्स होंगे, अब इनको चाहे आप मेल मान लीजिए चाहे आप फीमेल मान लीजिए फ्लावर को, या इसका टाइप, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आपका आ रहा हो, ठीक है। तो अब आप इसी का क्रॉस जब इसी प्लांट के साथ कराएंगे तो अब जो चेकर बोर्ड आएगा पुनेट वाला, वो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ किस तरह से वो आप बताओगे। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये चेकर बोर्ड ज़रूर बनाना है, उसी से आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए अब या तो ये सारे के सारे, अब ये सब आप एक ब्लॉक में लिख देंगे, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। दूसरा क्या है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। तीसरा क्या है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर। इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे। और फिर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इतना क्लियर हो गया है। अब ये सारे आप मान लेंगे, या तो मेल या फीमेल कुछ भी मान लें, एक को मेल मान लिया एक को फीमेल मान लिया, ठीक है। अब यही सारे के सारे गैमीट्स आप नीचे भी बना देंगे।
कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस कराएंगे, यानी कैपिटल वाई इस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। क्लियर है, यानी ये कैसा हो गया, येलो एंड राउंड, दोनों के दोनों डोमिनेटिंग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको चीज, तो ये क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड। ठीक है, अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ये बहुत ध्यान से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर। ये भी येलो राउंड एंड येलो राउंड, तो ये सब क्या हो जाएंगे, येलो राउंड येलो राउंड येलो एंड राउंड। आपको बहुत ध्यान से बनाना है। अभी थोड़ा सा चेंजेस भी आएंगे, ये ना सोचिएगा सब जगह पर यही आ जाएगा। फिर से यहाँ देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे भी ये सब क्या हो रहे हैं, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड। जहाँ पे दोनों में से एक भी अल्फाबेट कैपिटल है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी अगर स्मॉल वाई होता, दोनों स्मॉल वाई होता तब वो ग्रीन होता। अगर दो में से एक भी जगह पर कैपिटल वाई है यानी कि वो क्या है, येलो। और इस यहाँ पे भी दोनों में से एक भी अगर कैपिटल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, राउंड, क्योंकि यही आपका डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, येलो राउंड। अब जिसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है डोमिनेटिंग और रिसेसिव, तो वो पिछली वीडियो देखें। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने इससे पहले करी है उसमें मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया। जब आप वो देख लेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर आएगी। एकदम से आप अगर चाहेंगे आपको थर्ड लॉ क्लियर हो जाए तो वो नहीं क्लियर होगा। आपको थर्ड लॉ क्लियर करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पढ़ना भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, लेकिन देखिए यहाँ पे आर स्मॉल है और स्मॉल है, तो ये क्या है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब आगे ध्यान से देखिएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये और ये कुछ चेंज है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है, तो अब ये राउंड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिंकल्ड। तो ये कैसा है, येलो रिंकल्ड। ये भी कैसा है, येलो रिंकल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको भी फिल करना है, पूरा इसी तरह से फिल कर ली, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये क्या है, स्मॉल वाई, ये देखिए यहाँ पे फिर कुछ चेंजेस हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, अगेन स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रेसेसिव है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। अब देखिए ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल वाई है एंड ये स्मॉल वाई है, यानी ये दोनों क्योंकि स्मॉल वाई है तो ये कैसे हो जाएंगे, ये येलो, ये आपके येलो नहीं है, ये है ग्रीन। इनको हम अलग कलर से दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन है और राउंड है, क्योंकि दोनों में से एक आपका राउंड यानी एक आपका कैपिटल आर है, इट मीन्स ये क्या है, राउंड है। ये भी क्या है, ग्रीन एंड राउंड, ये भी क्या है, ग्रीन एंड राउंड। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड। और ये क्या था, येलो रिंकल्ड
और एक और ये आपका है येलो एंड रिंकल्ड। और ये दोनों जो बचे वो कैसे थे, क्योंकि दोनों में से एक कैपिटल है, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर भी है, तो ये वही आपका येलो एंड राउंड। ठीक है, क्लियर। और ये लास्ट वाला दोनों स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई है, तो ये कैसे हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो ये पूरी तरह से रेसेसिव है। अब इसको याद करने का तरीका भी समझ लीजिए, किस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। तो देखिए, जितना ये लाइन आ रहा है पूरा, और जितनी ये लाइन पूरी जा रही है, और ये जो पूरी बीच में आ रही है, अब इसमें नंबर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 कैसे हैं, ये है येलो एंड राउंड। ये 9 कैसे आ गए आपके, येलो राउंड। ठीक है, फिर अब देखिए क्या बचे, ये 1 2 एंड 3 कैसे आए, येलो एंड रिंकल्ड। ये पूछा जाता है एग्जाम में, येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में रेशियो आया है क्या, 1 2 3। अगेन दीज 3 आर 1 2 एंड 3। ये कैसे हैं, ग्रीन एंड राउंड। ठीक, और लास्ट में एक अकेला बच रहा है, कैसा, रेसेसिव। वो क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये कैसा है, 1, ओनली 1। तो ये आपका रेशियो है। ये रेशियो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो जो आपका रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, वो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये फिनोटिपिक रेशियो है आपका, क्या है ये फिनोटिपिक रेशियो, 9:3:3:1। और अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जाननी पड़ेगी, वो आपके इतना कोर्स में नहीं आता है। तो अब ये सिंपल सा आपका पैटर्न था, ये आपका पुणे स्क्वायर भी इसको कहते हैं, पुणे स्क्वायर मेथड के थ्रू भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये इसी के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है और बहुत टिपिकल हो जाएगा वरना। तो एक बार मैं इस चीज़ को रिवाइज करके फिर आपको पूरा लॉ बताती हूँ कि क्या है। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसको थर्ड लॉ मेंडल का जो है वो इसी बेसिस पर निकल के आएगा सामने। उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ का नाम क्या है, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों कहा जा रहा है अभी ये भी मैं लास्ट में समझाऊंगी, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स दो, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। ओके, 2 कैरेक्टर्स हमने लिए हैं जो कि क्या है, सीड का शेप भी है, यानी उसको देखने में उसकी आकृति कैसी है, और उसका कलर भी है, यानी उसका रंग कैसा है। तो जो उसकी आकृति है, जो उसका शेप है, वो या तो हो सकता है राउंड कि पूरी तरह से गोल हो। भाई आपके घर में मटर, आजकल वही फसल है मटर की, तो आपने देखा होगा कि जब आप मटर की फलियों को छीलते हैं तो उसमें से कुछ तो बिल्कुल प्योर ग्रीन मतलब होती हैं और पूरी तरह से राउंड होती है, जबकि कुछ कुछ झुर्रीदार होती है, तो वो रिंकल्ड वाला हो गया। ठीक है, और उसी तरह से जो उसका कलर है, कलर कैसा है, कलर उसका या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मटर के ही पौधे का एग्जाम्पल लेके मेंडल ने अपने सारे क्रॉस किए हैं और उसी पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने लॉज भी दिए हैं। तो ये क्या है, ग्रीन, इसका सीड के 2 कैरेक्टर लिए हैं, इसीलिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। एक कैरेक्टर लेंगे तो कौन सा क्रॉस होगा, वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यस, तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसका फर्स्ट जनरेशन में कैसे आया, प्रोजेनीज में क्या आया, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। या तो होगा येलो राउंड या होगा ग्रीन रिंकल्ड। अब ये जो ग्रीन रिंकल्ड है ये रेसेसिव है और येलो राउंड क्या है, ये डोमिनेंट है। अब रेसेसिव और डोमिनेंट के लिए पुरानी वीडियो आपको देखना है। फिर इनका जब क्रॉस कराएंगे तो जनरेशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो सब के सब कैसे आए, येलो एंड राउंड आए।
अब यहाँ पे हमने एक प्रोबेबिलिटी लगा दी, मतलब ये संभावना है, इसके अलावा और कुछ दूसरा चारा नहीं, मतलब यही सारे गैमीट्स हो सकते हैं। तो ये जो गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे, या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, या कैपिटल वाई स्मॉल आर, या स्मॉल वाई कैपिटल आर, या स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। इसको एक और तरह से भी समझा जा सकता है, सिर्फ अपने याददाश्त के लिए आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का छोटा सा ऐसे क्रॉस कर दीजिए। ये कहीं पर दिया नहीं है, मैं बस अपनी याददाश्त के लिए आपको बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर ले लिया, फिर ये फर्स्ट इसका लिया और ये इधर का सेकंड ले लिया, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में, बस वही अप्लाई कर दीजिए। फिर ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई ले लिया, फिर लास्ट में आपने क्या ले लिया, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ये आप अपना सिर्फ ऐसे ही याद के लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो यही आ रही, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये सपोज आपके थे क्या, कोई मेल थे या कोई मेल फ्लावर है और दूसरा ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। ये मतलब मेल और फीमेल के जो गैमीट्स है वो इस तरह से बता दे, किसी को भी मेल मान लिया, किसी को भी फीमेल मान लिया। अब ये क्रॉस करा गया है और क्रॉस कराने के बाद में ये आपका पूरा का पूरा जो फिनोटाइप है उसका, वो मैंने यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों ही मेंशन किया। फिर इसमें 9 जो प्लांट्स थे वो उनके जो सीड का टाइप था वो कैसा था, येलो राउंड था। 3 का कैसा था, येलो रिंकल था। बाकी के 3 का क्या था, ग्रीन राउंड था। और एक अकेला ऐसा था जो कि क्या था, ग्रीन रिंकल। तो ये था पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बेसिस पे जो थर्ड लॉ दिया है, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ दिया है, वो भी मैं अभी लिखने जा रही हूँ, वो भी जरा देख लीजिए क्या है। देखिए ये क्लास 10th में इतना ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भाई 10th पास करना है तो 10th में आपको ये याद करना ही करना है, हर सूरत में, हर तरह से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे वो लॉन्ग में आए, या किसी तरह का मतलब मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में डिफरेंस आ सकता है। डाई हाइब्रिड में आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, या मोनो हाइब्रिड पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये तो आप इसमें सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और आपका हो सकता है डोमिनेंट और रेसेसिव करके आ जाए, या सिंपल कह दिया जाए मेंडल के लॉज बताइए। तो आपको ये हर तरह से एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आना है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये जो इसका लॉ है वो क्या कहता है, मेंडल्स थर्ड लॉ, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट है भाई, देखिए क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन a dihybrid cross when a dihybrid organism, मतलब जब डाईहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, व्हेन अ डाईहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट, जब ये फॉर्म करता है गैमीट, तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है, ईच गैमीट रिसीव, ईच गैमीट रिसीव्स वन एलील। एलील पता है क्या होता है, जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वन एलील। ईच गैमीट रिसीव्स वन एलील ऑफ, वन एलील फ्रॉम ईच एलीलिक पेयर, ठीक है। एक तो ये हो गई कि जो आपका रिसीव करता है वो कोई ना कोई क्या है, ईच गैमीट, जो गैमीट बन रहा है, जैसे हमने अभी ये गैमीट बताया था ना, इस तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी एक गैमीट है। तो ये सब जो गैमीट्स बन रहे होते हैं वो गैमीट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं वन एलील, एक ही एलील को रिसीव कर रहा है, ठीक है। जब हमने गैमीट इसका बनाया तो सिर्फ एक कैपिटल वाई और एक आर लिया, तो ये जो गैमीट बना है एक एलील को रिसीव कर रहा है फ्रॉम ईच एलीलिक पेयर। ये जो पूरा एलील का ये पेयर है उसमें से सिर्फ एक ही गैमीट इसने क्या किया है, रिसीव किया है।
ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, और हाँ ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये देखिए शुरुआत में हमने कैसा जो प्लांट था वो कैसा था, येलो एंड राउंड था। हमने ग्रीन जो लिया था वो ग्रीन रिंकल्ड के साथ था, ग्रीन जो था वो राउंड के साथ नहीं था। लेकिन जो कुछ प्लांट्स आए वो ग्रीन के साथ में राउंड भी आ गया, यानी होना क्या चाहिए था, राउंड को सिर्फ येलो के साथ ही होना चाहिए था, है ना। राउंड को ग्रीन के साथ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन जो था वो रिंकल्ड था, लेकिन ग्रीन जो आया वो राउंड के साथ भी आ गया, और साथ में रिंकल्ड वाला जो है वो भी येलो के साथ आ गया। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारी बॉडी में जिस तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर कोई अपना कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालता। मतलब जैसे हमारा जो कलर है जो है वो है, हम जो हाथ से काम कर रहे हैं वो अलग काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं वो अलग देख रहे हैं, बॉडी में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई एक दूसरे को मतलब हिंड्रेंस नहीं, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा कर रहा है। तो वही चीज़ है कि सब इंडिपेंडेंटली हैं, सब एकदम फ्री हैं अपने काम को करने के लिए। उसी तरह से ये जो जीन्स हैं वो जीन्स भी फ्री हैं, मतलब जो कलर वाला शो कर रहा है वो कलर भी शो कर सकता है, वो अपना कर रहा है कलर शो, उससे नहीं मतलब। और जो उसका शेप बता रहा है वो शेप अलग बता रहा है। ऐसा नहीं है कि शेप और कलर हमने एक जैसा लिया तो हमें जितने भी प्लांट्स आएंगे वो शेप और कलर वही वाला एक साथ है। इसका शेप इसके कलर को ले सकता है और इसका कलर इसके शेप को ले सकता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात ये थी कि येलो राउंड लिया था तो सारे के सारे येलो राउंड है, ऐसा जरूरी नहीं, येलो के साथ साथ रिंकल्ड आ गया, है ना। और यहाँ पे ग्रीन था, ग्रीन रिंकल्ड था, और ग्रीन के साथ में राउंड आ गया, है ना। तो यही चीज़ एक्सप्लेन की इन्होंने। और फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट इन्होंने और दी है, वो स्टेटमेंट क्या दी है देख लीजिए ज़रा। द असॉर्टमेंट ऑफ एलील of different character of different characteristics during gamete formation, जब gamete का formation होता है, is independent of their parental type। यानी कि जो असॉर्टमेंट हो रहा है, यानी जो एलील जो असॉर्ट हो रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, असॉर्टमेंट हो रहा है, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का हो रहा है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का जो असॉर्टमेंट हो रहा है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अभी जो गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, वो मुक्त है, वो फ्री है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खुद अपना कैरेक्टर को शो कर रहा है इंडिपेंडेंटली। यही लॉ है और यही आपका थर्ड लॉ है, इसीलिए इसको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है अपना कैरेक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। और ये पूरा लॉ जो थर्ड लॉ के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि मेंडल का थर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी इस वीडियो में, इसमें कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी मतलब छोटी सी भी बात अगर नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके दीजिए, ताकि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी फिर आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।